परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का पत्रिका पहला अध्याय 26 से लेकर 31 पदों तक हम लोग विचार करेंगे। 26 से लेकर 31 तक पदों का मुख्य संदेश यही है कि परमेश्वर अपनी योजना के लिए सांसारिक रूप से कमजोर और तुच्छ समझने वालों को चुनते हैं। इसका उद्देश्य यही है, मानव जाति के अहंकार को मिटाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना बुद्धि बल या धन पर घमंड ना कर सके, बल्कि सारा आदर और महिमा केवल परमेश्वर को मिले। जो 26वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिलाता है कि जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था तो वे संसारिक मानकों जैसे ऊंचा शिक्षा, कुलीन परिवार या राजनीतिक शक्ति के आधार पर बहुत प्रभावशाली नहीं है। फिर पौलुस याद दिलाता है, उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति पर विचार करने के लिए कहते हैं, ताकि वे समझ सके कि परमेश्वर की योजना इंसानी योग्यता पर निर्भर नहीं है। यह बहुत मुख्य बात है आत्मिक जीवन में। कई लोगों को मैंने देखा है कि जो विश्वास में आने के बाद भी कई सालों से प्रभु का सेवा में भी है, लेकिन उन्होंने अपना शक्ति, अपना परिवार का महिमा बढ़ाता। लेकिन पौलुस ने स्पष्ट रीति में बता रहा, आपका परिवार का स्थिति, आपका जो धन का स्थिति देखते हुए प्रभु ने आपको और किसी को बुलाया नहीं है। इसके बाद 27 और 28 पद में पौलुस कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और जो बातें जगत की तुच्छ और नीच है, वरन जो है भी नहीं, उन्हें भी परमेश्वर ने चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। देखिए, परमेश्वर का चुनाव का एक उल्टी रीति हम लोग देख रहा। दुनिया जिन चीजों को बेकार, कमजोर और मूर्ख समझती है, परमेश्वर अक्सर उन्हीं को इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करते हैं। यह बहुत बड़ा एक बात है। यदि आप विचार करते हैं कि हम कमजोर है, बाइबल बताता है परमेश्वर का सेवा के लिए आप योग्य है, केवल प्रभु पर विश्वास करना, गर्व करना, वो खंडन करते हैं जो प्रभु का वचन। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो लोग खुद को सांसारिक रूप से बहुत बुद्धिमान या शक्तिशाली समझते हैं, वे परमेश्वर की शक्ति से अलग शर्मिंदा हो जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं मेरा बुलाहट को हमेशा याद करता है। बिल्कुल कोई ताकत और शक्ति मेरे पास में नहीं है। मेरा परिवार में सभी लोगों को तुलना करते हुए मैं बहुत कमजोर व्यक्ति है, ज्ञान में, बुद्धि में, शरीर में। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मुझे भी चुन लिया। जो 19 पद में पौलुस बताता है, घमंड के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। जब तुच्छ और साधारण लोग परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें इंसान का कोई बल और बुद्धि नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा आदर और महिमा परमेश्वर को जाता है, और कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कामों, अच्छा स्थानों के प्रति घमंड नहीं करेंगे।
30वां पद में पौलुस भी और बताते हैं यीशु मसीह में हमारा नया स्वरूप के बारे में, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान और धार्मिकता और पवित्रता और उद्धार ठहरे। मसीह में सब कुछ है। यहाँ पर पौलुस कहता है ये पद सुसमाचार का केंद्र है। हमारा कोई भी व्यक्तिगत योग्यता हमें परमेश्वर का करीब नहीं ला सकती। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि, धार्मिकता, पाप की क्षमा और पवित्रता, पाप से अलग रहना और उद्धार बन गए हैं। इसलिए 31 पद में पौलुस बताता है, इसलिए जैसा लिखा है जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। सच्चा घमंड क्या है? हम प्रभु में हैं, प्रभु मेरा सब कुछ बन गया है। इसलिए वचन कहते हैं कि यदि आप निर्बल लगता है, आप खुद को कमजोर, अयोग्य और दुनिया की दृष्टि में कम महत्वपूर्ण महसूस करते हो तो निराशा नहीं होना। परमेश्वर की यही अद्भुत रीति है कि वह साधारण लोगों को अपना जीवन में अपनी असाधारण शक्ति प्रकट करके करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने अहंकार को ना दिखे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।